परसिस्ट कैसे किया जाता है अपनी फेवरेबल सिचुएशन में, वो आपको इस स्टोरी से समझ में आएगा। और इस स्टोरी से आपको ये भी पता लगेगा कि सर्कमस्टांसेस कभी भी मैटर नहीं करते। अगर आपने ठान लिया है ना कि जो मुझे चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी इस मोमेंट पे है, और आपने वो चीज़ अज्यूम कर लिया, उस चीज़ की स्टेट को पकड़ लिया, तो आप कोई भी चीज़ आसानी से मैनिफेस्ट कर पाओगे। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हम बात करते हैं इसी बारे में आज की इस वीडियो में। तो चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बट बिफोर दैट, हाय, माय नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच। आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। सो अगर आपको सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स दैट्स रिक्वायर्ड फॉर यू टू डू सो। एंड अगर आपको सेशन नहीं चाहिए, इफ़ यू फाइंड इट एक्सपेंसिव, तो आप सिंपली मैनिफेस्ट योर एसपी अनअपोलोजेटिकली कोर्स बाय कर सकते हो। इट्स अ मच चीपर ऑप्शन, बट उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी जो आपको एक एसपी मैनिफेस्ट करने के लिए चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके मैम, मेरा नाम डिस्क्लोज़ मत करना प्लीज़, पर ये मेरी कहानी है। आप मेरे एसपी का नाम आरव यूज़ कर सकते हो, वो रियल नेम नहीं है उसका, बट ये नेम मुझे पसंद है। कहानी एक लड़की की जो सिर्फ अपने प्यार पे, अपने खुद के बिलीफ पे और मैनिफेस्टेशन पे टिकी रही, और जो आखिर में अपने सपने को जीती। जब मैं पहले आरव से मिली थी, मुझे लगा था जैसे दुनिया रुक गई हो। वो मेरे कॉलेज के एक दोस्त का दोस्त था, और एक ग्रुप आउटिंग में हम पहली बार प्रॉपर्ली बात करने लगे। उसकी आंखों में एक सॉफ्टनेस थी जो मैं कभी भूल नहीं पाई। पहले तो बस कैजुअली था, बट धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक बॉन्ड बनने लगा। उसने मुझे फील कराया कि मैं स्पेशल हूँ, कि मैं किसी के लिए इनफ हूँ। मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और कास्ट वाइज भी सो कॉल्ड लोअर बैकग्राउंड से हूँ, और वो एक रेप्यूटेड अपर कास्ट फैमिली का लड़का था, जहाँ लोग अपने नाम, अपनी इज्जत और अपने स्टेटस को सबसे ऊपर रखते हैं। मैं जब जब उससे बात करती थी, मैं ये सोचने लगती थी कि कैसे हमारा ब्रेकअप होगा, कैसे हम दोनों कभी साथ में नहीं आ पाएंगे, कैसे उसकी फैमिली हमें नीचा दिखाएगी। पता नहीं क्यों मैं सब इमेजिन करने लगी। मुझे पता था ये एक चैलेंज बन सकता है, लेकिन जब हम प्यार में गिरे तो मुझे लगा था कि सब कुछ पॉसिबल है। वो मुझे जेन्युइनली प्यार करता था, मैं भी उससे दिलो जान से चाहती थी। हम प्लान्स बनाते थे, शादी, फ्यूचर ट्रिप्स, एक घर जहाँ हम अपनी दुनिया बसाएंगे। मुझे लगता था बस अब लाइफ सेट है। लेकिन फिर वो दिन आया जिसने मेरी दुनिया हिला दी। जैसे मैंने इमेजिन किया था, अननोइंगली वो सब सच हो गया। मुझे लगा ये तो मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, बट मुझे नहीं पता था कि ये मैंने ही क्रिएट किया है। उसके पेरेंट्स को पता चला हमारे बारे में। मुझे लगा था वो शायद समझ जाएंगे, लेकिन जो हुआ उसने मेरी ज़िंदगी हिला दी। उन्होंने ना सिर्फ मुझे रिजेक्ट किया, बल्कि मेरे माँ बाप को गालियाँ तक दी। बोला, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम हमारे बेटे से शादी करना चाहती हो? तुम लोग नीचे जाति के हो, तुम्हें अपनी हद पता होनी चाहिए। माय गॉड, दिस इज़ सो बैड। मतलब यार, लोग ऐसा कैसे कर लेते हैं। खैर, कंटिन्यूइंग, मैं अंदर से टूट गई। मुझे लगा था आरव मेरे साथ स्टैंड करेगा, बट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मैं अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता, मुझे माफ़ करना। उसके शब्द ने मेरी सांस खींच ली। जिस इंसान ने मुझे फ्यूचर दिखाया था, वो अब मुझे छोड़ के जा रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक लोअर कास्ट फैमिली से हूँ। उस दिन मैं सिर्फ रोती रही घंटों तक। मेरी माँ भी टूट गई। पापा की आंखों में दुख था, लेकिन वो मुझे संभालते रहे। मुझे याद है मम्मी ने कहा, बेटा, अगर वो हमारी बेटी को सिर्फ कास्ट की वजह से छोड़ रहा है तो उसका प्यार कैसा हुआ। पर दिल को कौन समझाए, मुझे तो सिर्फ आरव चाहिए था। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली महसूस करती थी। मैं अपनी डायरी में लिखती थी, हर दिन, हर दर्द, हर आंसू। मुझे लगता है मैं कभी इनफ नहीं हो पाऊँगी। शायद मैं वैसी ही हूँ जैसी उन्होंने कहा, नीची जाति वाली, जिसके लायक कोई नहीं है। उसके बिना मैं क्या हूँ। रातों को मैं अपना तकिया भीग देती थी आंसू से। मुझे लगता था वो शायद किसी और से शादी कर लेगा। जब भी कोई शादी की न्यूज़ मिलती, मेरा दिल कांप जाता था। मैं इनसिक्योर हो गई थी। मुझे अपने स्किन टोन से लेकर अपनी फैमिली बैकग्राउंड तक हर चीज़ गलत लगने लगी। मैं अपने आईने में देखती और सोचती, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आरव ने मुझे रिजेक्ट कर दिया।
वो आवाज़ मेरे दिमाग में गूंजती रहती, तुम्हारी औकात क्या है, और मैं टूट जाती थी दोबारा। बट एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल करते करते मैंने नेविल गोडार्ड का एक लेक्चर सुना, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। फिर मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला। मैं मैनिफेस्टेशन कोचिंग वीडियोस देखती थी, सब कहते थे सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर, सिर्फ तुम्हारी स्टेट मैटर करती है। पहले मुझे लगा ये सब बकवास है, कैसे पॉसिबल है कि एक लड़का जिसका फैमिली मुझे इतना हेट करता है वो मुझे वापस चाहे और अपने घर वालों को मनाए। लेकिन अंदर से छोटी सी आवाज़ थी जो कहती थी तू कोशिश करके देख, तेरे पास खोने को क्या है। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया मैं आरफ को मैनिफेस्ट करूँगी, उसका प्यार, उसका कमिटमेंट और उसके फैमिली का एक्सेप्टेंस। फिर मुझे जब आपका चैनल मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई हिंदी में सब बता रहा है। फिर जब मैंने आपसे कांटेक्ट किया तो मुझे लगा जैसे कि कोई मेरी ही तरह की सिचुएशन से गुजरा है, तो आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता इस सिचुएशन में हेल्प करने के लिए। आपने जो एफर्मेशंस दिए, जिस तरह से बताया, सब करने लगी, जो इमेजिन करने बोला सब करने लगी। शुरू में दिमाग चिल्लाता था झूठ है, उसने तुझे रिजेक्ट किया था, याद है उसके पेरेंट्स ने गाली दी थी। लेकिन मैं रोती थी और फिर भी रिपीट करती थी। मैं विजुलाइज़ करती थी, अपनी आंखें बंद करके देखती थी कि मेरी डिज़ायर पूरी हो गई है, पर मैं परसिस्ट नहीं कर पा रही थी। बट जब भी मोटिवेटेड होती थी आपके पास जाती थी, आई थिंक डीमोटिवेटेड, शी मेंट डीमोटिवेटेड, आपके पास जाती थी और आप मेरा सिचुएशन देखने का नज़रिया इस तरह से चेंज कर देती थी कि मानो मेरी सिचुएशन मेरे ही फेवर में हो। पहले 20 दिन कुछ नहीं हुआ, बट मैंने परसिस्ट करना नहीं छोड़ा। फिर देखते देखते 2 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ, ना कोई फ़ोन ना मैसेज। बट मुझे पता था कि आपने बोला है इमेजिनेशन इज़ द ओनली रियलिटी, तो वही सच है। मैंने आपसे कुछ तरीके मांगे जिससे मैं लॉ टेस्ट कर सकूं, और जब मैंने टेस्ट करना शुरू किया तो मेरा फेथ बढ़ने लगा। कुछ महीने बाद एक दिन मुझे उसका व्हाट्सएप मैसेज आया, होप यू आर डूइंग वेल। मुझे लगा सपना देख रही हूँ, क्योंकि ये मैसेज था जो मैं अपने सीन में इमेजिन करती थी। फिर हमने कैजुअली बात करनी शुरू की। पहले ऑकवर्ड था, बट धीरे धीरे वो खुलने लगा। उसने एडमिट किया कि वो मुझे मिस करता है। उसके पेरेंट्स अब भी अगेंस्ट थे, पर उसके दिल में मैं थी। मैं अंदर से निकालना चाहती थी चिल्ला के, तो मुझे पहले क्यों छोड़ा, लेकिन मैं शांत रही। मैंने सिर्फ वो वर्जन देखा जो मैं देखना चाहती थी, आरव जो कमिटेड है, जो लड़ रहा है मेरे लिए। एक बार उसने कहा, मुझे लगता है मैं वीक हूँ, मैंने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर तुझे दुख दिया। उस दिन मुझे समझ आया कि मैनिफेस्टेशन सच में काम कर रहा है। उसने वो ही एक्सेप्ट किया जो मैं अपने दिमाग में उसके बारे में सोच रही थी। इनिशियली उसके घर वाले अभी भी स्ट्रांगली अगेंस्ट थे, लेकिन इंसिडेंट्स होने लगे। एक बार उसके फादर को मेरे पापा ने बिजनेस मैटर में हेल्प किया और वो इम्प्रेस्ड हुए। फिर एक फैमिली फंक्शन में मेरी एक कज़िन ने इनडायरेक्टली उन्हें मेंशन किया और उन्हें लगा ये लड़की इतनी बुरी नहीं है। जैसे जैसे मैं अपना सेल्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करती गई, वैसे वैसे उनका रेजिस्टेंस मेल्ट होता गया। मैं रोज़ इमेजिन करती थी मेरा सीन। धीरे धीरे वो मुझे अवॉइड करने से लेकर नॉर्मल बात करने लगी ओके। धीरे धीरे वो मुझे अवॉइड करने से लेकर नॉर्मल बात करने लगा। आरव भी अब ओपन, आई थिंक शी वॉज टॉकिंग अबाउट हिज मदर। धीरे धीरे वो मुझे अवॉइड करने से लेकर नॉर्मल बात करने लगी। ओके, डेफिनेटली मदर के बारे में बात कर रही है। आरव भी अब ओपनली मेरे साथ स्टैंड लेने लगा। एक दिन उसने बोला, मम्मी मैं सिर्फ इसी से शादी करूँगा, अगर आपको प्रॉब्लम है तो मुझे आपके डिसीजन के बिना भी जीना पड़ेगा। उस वक्त मुझे रियलाइजेशन हुआ, जब तुम अपनी अजम्पशन पे टिक जाते हो, दुनिया बैंड होने लगती है। फिर वो दिन आया जिसका मैंने सपना देखा था। आरफ की फैमिली ऑफिशियली मेरे घर आई शादी का रिश्ता लेकर। मुझे याद है उनके शब्द, हम इस रिश्ते को मौका देने के लिए तैयार हैं। मम्मी की आंखों में आंसू थे, पापा के चेहरे पे गर्व, और मैं सिर्फ अंदर से चिल्लाना चाहती थी, येस आई डिड इट। शादी के दिन जब मैं फूलों के मंडप में बैठी थी, मुझे लगा जैसे मैं ड्रीम में हूँ। वो सीन जो मैं बार बार इमेजिन करती थी अब रियल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, उसके पेरेंट्स मुझे अपनी बेटी की तरह गले लगा रहे थे। आज मैं मैरिड हूँ अपने एसपी के साथ,
और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, सर्कमस्टांसेस डोंट मैटर। चाहे तुम्हें कास्ट के नाम पे इंसल्ट किया गया हो, चाहे तुम्हें छोड़ दिया गया हो, चाहे दुनिया तुम्हें नीचा दिखाए, अगर तुम अपने अंदर बिलीफ होल्ड कर लो तो दुनिया को बेंड करना ही पड़ता है। मैं मैनिफेस्टेशन की लिविंग प्रूफ हूँ। सच कह रही हूँ, जो भी मेरी स्टोरी सुन रहा है कि परसिस्ट करते रहो, ये मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हर इंसान तुम्हारी बात सुन रहा है, चाहे तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। मैंने अपना प्यार जीता, अपनी इज्जत जीती और अपना सपना जीता, और मैं चाहती हूँ हर लड़की जो इस वक्त टूट रही है वो ये याद रखे, यू आर वर्दी, यू आर चोजन। तुम्हारी कहानी भी एक दिन मेरे जैसी होगी। वाओ। तो इस स्टोरी से क्या चीज़ सीखने को मिलती है? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि टाइम डजेंट मैटर। अगर टाइम बढ़ भी रहा है ना, आपको लग रहा है कि यार 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, इट डजेंट मैटर कि कुछ हो नहीं रहा है। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ हो रहा होता है। इट्स जस्ट कि आपका उस चीज़ को देखने का नज़रिया होना चाहिए। ठीक है। लास्ट में उन्होंने एक चीज़ लिखी है कि हर इंसान तुम्हारी बात सुन रहा है, चाहे तुम बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो। इसको कहते हैं हम टेलीपैथी। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी अजम्पशंस बना रहे होते हैं सामने वाले इंसान के बारे में, या उसकी फैमिली के बारे में, या फिर अपने बॉस के बारे में, या फिर किसी के भी बारे में, अपने बारे में भी, तो वो चीज़ एवरीवन कीप्स लिसनिंग टू इट। ठीक है, मतलब वो चीज़ हर कोई सुन रहा होता है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो अफर्म कर रहा हूँ, वो मेरे एसपी तक नहीं जा रहा है। वो डेफिनेटली आपके एसपी तक जाता है। इट्स जस्ट कि आप उसमें परसिस्ट नहीं करते हो। आप देखते हो कि 3D में कुछ नहीं हो रहा तो आप छोड़ देते हो। ऐसा नहीं करना होता है। अगर आप परसिस्ट करोगे तो द रियलिटी हैज़ टू बेंड इन योर फेवर। ये लॉ है भाई, ये लॉ है, मतलब ये गलत नहीं हो सकता है। आपको बस परसिस्ट करना पड़ेगा। बिना परसिस्टेंस के यू कांट मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। परसिस्ट करो, जितना हो सके उतना परसिस्ट करो। और आप देखोगे कि जितना आप परसिस्ट करोगे, जितना आप इस थॉट प्रोसेस में रहोगे कि मेरी तो डिज़ायर पूरी हो चुकी है, उतना ही ईजीली आपकी डिज़ायर्स पूरी होंगी। ठीक है। तो आप अपनी थॉट प्रोसेस में टिके रहो, जो अफर्म करो उसको करते रहो, जो विजुलाइज करो उसको करते रहो, एंड यू विल नो कि एक पॉइंट पे आके आपकी रियलिटी बेंड हो गई है। ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड इफ़ यू डिड, यू नो टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड येस, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय, टेक केयर।